100 साल का अरसा गुजरने के बावजूद कुफ्र की और गुमराही की ताकतें आज तक अहमद रजा के नाम से कांपती हैं। आप देखें, दुनिया में हम कई लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, कारोबारी एतबार से, खानदानी एतबार से। अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई नुकसान करे, हमारे साथ ज्यादती करे और हो वो पावरफुल, उसकी अप्रोच हो, वो बड़ा मालदार पैसे वाला हो, उसके रवाबित हो, तो अगरचे उसने ज्यादती की होगी लेकिन इंसान सब्र से काम लेता है, मुआफी से काम लेता है। अच्छी बात है, हर हाल में माफ करना चाहिए जब तक शरीयत बदला लेने का हुक्म न दे। बाज मामला दीनी ऐसे होते हैं जिसमें माफ नहीं किया जाता, लेकिन अपना जाती हक बंदा माफ कर दे। लेकिन बंदा माफ क्यों कर देता है? वजह क्या है कि अगर इससे झगड़ा मोल लूंगा तो इसकी अप्रोच है, इसके पास पैसा है, एसेट मौजूद है, इसके रवाबित है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो इंसान दुश्मनी लेते हुए 101 बार सोचता है, खामखा में दुश्मन नहीं बनाता। लेकिन 100 साल पहले का अरसा देखें, दीन के जिस भी मसले पर जिसने भी हमला किया, बरेली का इमाम अहमद रजा तने तनहा हर एक से आपने झगड़ा मोल लिया। अल्लाह ताला की तकदीस उलूहियत का जिन्होंने इनकार किया, रब के माज़अल्लाह झूठ होने का, रब के जिस्म होने का जिन्होंने कॉल किया, आला हजरत ने अपने कलम और रसाइल के जरिए उनका भी रद्द किया। खत्म नबूवत पर जिन्होंने हमला किया, आला हजरत के खत्म नबूवत पर तकरीबन 5-6 रसाइल हैं। आपने खत्म नबूवत के मुनकिरीन से भी जंग ली। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले 1-2 नहीं, बहुत सारे अफराद थे और उनका बड़ा हल्का अहबाब था, वो आम लोग नहीं थे, पावर थी उनके पास। लेकिन आला हजरत ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबसे जंग मोल ली। कि कैसे जंग मोल ले ली? आज एक बंदे से हम जंग लेने, झगड़ा करने, दुश्मनी कायम करने से पहले सोचते हैं, बरेली का इमाम हर एक से जंग लेता है और फिर से जंग लेके घर नहीं बैठते, कलम के जरिए जिहाद करके फरमाते हैं, ललकारते हैं कि किल के रजा है खंजर खूंखार, बरकबार आदा से कैदो खैर मनाए नशर करे, क्योंकि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। सबसे जंगली, दीन के हर दुश्मन से जंगली, कलम के जरिए, रसायन के जरिए, तहकीकात के जरिए, अशार के जरिए उनके मकरू चेहरे को लोगों के सामने वाज़े किया, तजदीदी काम किया और फिर ललकारा। आला हजरत को सपोर्ट कौन कर रहा था? कोई बड़ा काम कर जाता है तो कहते यार इतना बड़ा से काम कर लिया, इतना बड़ा तो है नहीं ये बंदा, इसलिए कर कैसे लिया? तो लोग कहते हैं यार इसके पीछे फुलां का हाथ है, कहते हैं ना फुलां का हाथ है, फुलां इसकी पुष्टपनाही कर रहा है। तो इमाम अहमद रजा खान दीन के हर दुश्मन से जंग लेते हैं, ऐलान करते हैं, ललकारते हैं, वो रजा के नेज़े की मार के अदू के सीने में गार है। आला हजरत इमाम अहमद रजा के पीछे किसका हाथ है? आला हजरत इसी बात को बयान करते हैं, क्योंकि गौसे पाक ने फरमाया था, इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाई अलल, मेरा ये हाथ मेरे मुरीद पर इस तरह है जिस तरह आसमान जमीन पर साया फिगर है। आला हजरत फरमाते हैं पुष्ट पना गौसे आदम। पुष्ट पना का मतलब मेरे पीछे हाथ किसी मामूली जात का नहीं, गौसे आदम का है। तो ये गौसे पाक की खुसूसी हिमायत और खुसूसी फैजान था कि आला हजरत इमाम सुन्नत ने तजदीदी काम किया और हर कुफ्र की ताकत को बेनकाब करके दफन किया। और इस सदी में अमीर सुन्नत जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ये आला हजरत का भी फैज है, गौसे पाक का भी फैज है, क्योंकि अमीर सुन्नत के पीछे भी गौसे पाक का हाथ है। आला हजरत फरमाते मुझे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये काम किए जाऊंगा, कलमी जिहाद करता जाऊंगा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दुश्मनों का मकरू चेहरा सबके सामने बेनिकाब करता जाऊंगा, क्योंकि है पुश्ते पना गौसे आजम, क्यों डरते हो तुम रजा किसी से।